चैंटी एक नाली नहीं पार कर पाएगी, चैंटी एक नदी नहीं पार कर पाएगी। उसी तरह से ठाकुर जी कृपा करें कि हम सब, आप सब लोग नव दिवस इस राम कथा के पुल पे, इस राम कथा रूपी सेतु पे, धर्म के सेतु पे पार चढ़ते चलते 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 9वें दिन पार उतर जाए। तरित बर जौन पसे तो करा, चढ़ी पिपील को पर, बिनु श्रम पार ही जाए। बिना श्रम के पार हो जाए, ठाकुर जी कृपा करेंगे। अगर श्रम से पार होंगे तो आप भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। क्यों? भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार, भवसागर भवसागर से पार जाना है तो क्या होगा? बोले राम कथा ताकह दृढ़ नावा। वो राम कथा की ही दृढ़ नौका को पकड़ के पार हो सकते हैं, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम। फिर व्यास आदि की वंदना की है और सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित, बंदौ चार्यु वेद भव बारिद बोहित सरसी, जिन्ह नहीं सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर विशद जसु, बरनत रघुबर विशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन्ह, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विषबार। सबकी वंदना की है और फिर कहते हैं, पुनि बंदौ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरेका, कहत सुनत हर हरे विवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वाम सखा सिय पीके, हित निरुपाय सब विधि तुलसी के, कलि बिलो जग हित हरि गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा, अन मिले आखर अर्थ न जाको, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, जे कथन स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझहि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, हे होई हहि राम अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बाबा जी कहते हैं, पुनि बंदौ
सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सादर श्रुति की वंदना की है, वेदों की वंदना की है। गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। जो भी सेवा करते हैं ठाकुर जी की अपने घरों में, उन सबकी वंदना की है। अभी ही नहीं, जो अभी होंगे, आगे भी होंगे, जो हुए और जो होंगे और जो हैं, तीनों की वंदना की है। धन्य है बाबा तुलसी, सबकी वंदना की। सपने हो साच हो मोही पर। अब गोस्वामी बाबा कहते हैं कि स्वप्न में भी यदि भवानी शंकर मुझ पे प्रसन्न हैं तो जो मैं कहूं वो सत्य हो जाए, जो मैं कहूं, जो मैं लिखूं वो क्या हो जाए, वो सत्य हो जाए। बाबा गाते हैं सपने हो साच हो मोही पर, जो हरि गौरी पसा तो फुर हो जो कहो सब भाषा बनित प्रभा। जो मैं कहूं वो भाषा सत्य हो जाए, सत्य हो जाए। ऐसा ही भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम ने इस मानस पे हस्ताक्षर किया। जब काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस को कहा कि ये हिंदी का ग्रंथ है, संस्कृत का प्रचलन था, हिंदी के ग्रंथ का कोई मोल नहीं है, बाबा जी ने कहा बोले जनमानस में ये रामायण जी को मैंने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये कौन है, रच महेश निज मानस राखा। बाबा जी की तो, गोस्वामी जी की कृति को तो उठा करके मूर्ख ब्राह्मणों ने, कुछ हठी विद्वानों ने उठा के गंगा जी में डाल दिया। तो क्या किया, भोले बाबा ने अपने मन से मानस को प्रकट किया है और उसी मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वरूप में, कि जहां जहां तुलसीदास लिखना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास तो तुलसीदास है ना। तुलसी के दास कौन, तुलसी के दास कौन? तुलसी पत्र किस पे चढ़ता है? तुलसी पत्र ठाकुर जी पे चढ़ता है। ठाकुर जी ही तुलसीदास हैं और ठाकुर जी ही तुलसीदास जी के रूप में आकर के हम जैसे म्रियमाण लोगों का कल्याण करने के लिए भोले बाबा ने उन्हीं तुलसी पत्र को डाल करके तुलसीदास जी को अर्पित कर दिया। भोले बाबा ने तो देखा कि ब्राह्मणों ने कुछ कर दिया है, सो वैसे ही गंगा जी से निकाल करके, अपने मन की गंगा से, मानसी गंगा से निकाल करके और वही मानस को रखा है। ब्राह्मणों ने कहा ऐसे मानेंगे नहीं, काशी विश्वनाथ के दरवाजे को बंद किया जाए। सारे धर्म ग्रंथ के नीचे रामचरितमानस को रखा गया और बाबा से विनती की गई, बोले बाबा आप बुलाओ, विनती करो ठाकुर जी से, विनती करो भगवान भोलेनाथ से कि इसको प्रमाणित करें। अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो हम सभी लोग इसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और इसको समाज में चलने देंगे, नहीं तो चलने नहीं देंगे। बाबा जी ने ऐसा ही किया, सबसे नीचे मानस जी को रखा गया और मानस जी के ऊपर सभी धर्म ग्रंथों को रखा गया। रात्रि में कपाट बंद हुआ और जैसे ही सवेरे कपाट खुला, ब्राह्मणों ने देखा, क्या देखा, ऊपर रामचरितमानस है, जो नीचे थी ऊपर रामचरितमानस है, उसके रामचरितमानस के आगे भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर लिखा है, क्या, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। ऐसे मानस जी की शरण में जो जाता है उसका मानस पावन क्यों नहीं होगा। हम सब, आप सब इन मानस जी के श्री पादार विंद में बैठ करके कथा का गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हम आप सबकी ये बड़ा भाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भागवतकार कहते हैं बहुत बहुत बड़ा भाग्य होगा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। और गोस्वामी बाबा कहते हैं क्या, जब बहुकाल करई सत्संगा, जब बहुकाल करई सत्संगा, जब बहुकाल करई सत्संगा, जब बहुकाल करई सत्संगा, तब कछु मिटई मोह भ्रम भंगा, तब कछु मिटई मनोरथ गंगा।
बहुत काल कोई तप करेगा, जब बहुत काल तक सत्संग करेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं जब कोई बहुत काल तक, एक काल नहीं अनंत अनंत जन्म, जब जन्म जन्मांतर के कोटि कल्पांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं, तब जाके रामचरितमानस सुनने और गाने का अवसर मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जन्मांतरेद भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे, तब भागवत जी मानस जी सुनने और गाने का अवसर मिलता है। तो हम आप सब इस पुण्य के भागी हैं, इसका हमें अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम सब भगवत भक्त हैं। बस इतना ही मानना है कि हम सब भगवत भक्त हैं, इसको भूलिए नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर संसार पकड़ लेगा। क्योंकि माया भगवान की बड़ी जादूगरनी है। जैसे ही माया के चक्कर में पड़ेंगे, मां माने नहीं या माने जो न रहते हुए भी सबको अपने जाल में फंसाए, वही माया है। संसार मायावत है और भगवान मायापति हैं, इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं, बारे माया तू बड़ी जादूगरनी है, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया बड़ी जादूगरनी, सबको नचाती है। गोस्वामी पाद कहते हैं अब अवधपुरी की वंदना किया, सबकी वंदना करते हुए बंधु कहते क्या, अयोध्या धाम की वंदना किया है, जहां पे ठाकुर जी ने लीला की। अच्छा, अयोध्या धाम क्या है? अयोध्या धाम कोई सामान्य जगह है या भूमि नहीं है। अयोध्या के लिए भगवान शंकर रुद्रयामल ग्रंथ में कहते हैं भगवती उमा से कि देवी भगवती परम्बा पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा एक बात बताओ, आप बार बार अयोध्या की बात करते हो, मैं तो अयोध्या गया था पार्वती, मैं तो वहां गया, मैं बाल रूप के दर्शन किया, धन्य है अयोध्यावासी, राम रूप में हैं, इनकी पदवंदना करनी चाहिए, अयोध्यावासी बड़े पुण्यात्मा हैं देवी। बार बार अयोध्यावासियों की बात सुनते सुनते मां अंबा ने कहा, बोले क्या है खासियत अयोध्यावासियों की, क्यों बार बार अयोध्या अयोध्या करते हैं? मानते हैं ठाकुर जी ने जन्म लिया है। बोले देवी ठाकुर जी ने नहीं, साक्षात चराचर परब्रह्म ने जन्म लिया। सोचिए, जिस गांव में एक राष्ट्रपति हो जाए, जिस गांव का कोई एक राष्ट्रपति हो जाए, तो गांव वाले कहते हैं, बोले हमारे गांव के, बोले राष्ट्रपति के गांव के भैया, माननीय महामहिम के गांव के हैं, प्रधानमंत्री जी के गांव के हैं, पूरा सूरत बदल जाता है, व्यक्ति की दृष्टि चेंज हो जाती है। जो अखिल भुवन नायक त्रिभुवन पति, जो त्रिलोकपति हैं, उनके घर का जो बच्चा भी होगा वो क्यों नहीं पुण्यात्मा होगा, ऐसा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी सुनो, श्रृणयाम सावधानतया सुनो। रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान पार्वती जी को कहते हैं भगवान शिव कि अयोध्या क्या है और अयोध्यावासी क्या है और माता सरयू क्या है, कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात परब्रह्म है, अयोध्या च परब्रह्म सगुण सरयू पुमान, और तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम। ये भगवान शिव के वाक्य हैं कि अयोध्या क्या है, अयोध्या परब्रह्म भूमि है, परब्रह्म ही मत्स्याकार में अयोध्या के रूप में परिणित हुए हैं। आज भी आप नक्शा उठा के देखिए गूगल से, तो अयोध्या कैसे हैं, बोले मत्स्याकार में अयोध्या है, मछली के आकार में। हमारा तो सौभाग्य रहा, हम लोग तो श्री अवध से ही हैं। और भगवान ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके श्री आदि नारायण से रामार्चन पूजन करने के उपरांत मांगा, तो परिणाम स्वरूप भगवान ने, ठाकुर जी ने श्री अवध को ही प्रकट किया है। बोले ये मैं ही तुम्हें दे रहा हूं और आगे वशिष्ठ जी इसको तुमसे तप करके प्राप्त करेंगे और इसी भूमि पे मैं अवतार लूंगा। ये अयोध्या है, अयोध्या का कभी भी नाश नहीं होता है। धरती की प्रथम राजधानी अयोध्या है। हम सब आप लोग मानव हैं ना, हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं ना, और मानव की धरती क्या है? क्यों मानव कहे जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग मनु की संतान है। महाराज मनु की संतान है, प्रथम पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की संतान है। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई, उन्हीं से सृष्टि हुई है।
स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जितने भी मनुष्य हैं उन्हीं की संतान है। अच्छा, और मनु जी की राजधानी क्या है? मनु सतरूपा की राजधानी क्या है? बोले जाके देखिए। मनुस्मृति में कहते हैं क्या? अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इसको साक्षात मनु जी ने बसाया है ब्रह्मा जी से मांग करके। तब क्या कहते हैं? बोले अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म भूमि है देवी। और सगुण सरजू कुमार, ये जो सरजू जी बह रही है ना उत्तर दिशा में, ये साक्षात भगवान की सगुण भक्ति ही, भक्ति मैया ही सरजू जी के रूप में बह रही है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सभी तक आवाज आनी चाहिए और मैं भी सोचूं कि आप लोग इस कथा में उपस्थित हैं, इसलिए प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सरजू अम्बा साक्षात भक्ति है, सगुण सरजू कुमार। और तन निवासी जगन्नाथ, वहां निवास करने वाले कौन हैं? बोले जगन्नाथ भगवान के समान है। अच्छा, बोले कलयुग में जो जगन्नाथ भगवान के दर्शनों का फल है, वही फल अयोध्या वासी के दर्शनों का है। ये गोस्वामी जी नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव अपने रुद्रयामल ग्रंथ में स्वयं भगवती परम्बा से कह रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा है, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गौरांग स्वरूप हमारे बाबा गुरुजी समान इव स्वामी श्री पूज्यपाद रामकृष्ण दास जी महाराज, जिनके भैया शिष्य हैं, आचार्य जी उन्हीं के शिष्य हैं। इन्होंने साक्षात किशोरी जी का दर्शन किया था। और किशोरी अम्बा जब स्वरूप बनती थी तो उन्हीं की उच्छिष्ट प्रसादी को पूज्य महाराज श्री ग्रहण करते थे और करताल बजा बजा करके संतों का कीर्तन किया करते थे। आज भी जब आप लोग कभी श्री अवध में पधारे तो 10 करोड़ का बड़ा दिव्य मंदिर बना है पूज्य महाराज श्री का, राम मंत्रार्थ मंडपम, अपने आश्रम के बगल में ही बना। बड़ा दिव्य आश्रम है जिसमें राम जी के मंत्र को परमात्मा की कृपा से महाराज जी ने उद्धृत किया है। धरती पे कहीं राम मंत्र का पूर्ण अर्थ कोई नहीं किया है आज तक। बड़े बड़े देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नाग पूज्य महाराज श्री ने उस पूरे ग्रंथ को, उस पूरे राम जी के पूरे मंत्र को, मंत्र राज का अर्थ लिखा। ऐसे पूज्य महाराज श्री के पाद पद्मों में बार बार प्रणाम कर बोले रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। अब तो इस धरती पे नहीं है। पूज्य महाराज श्री के यहाँ भंडारा था। पूज्य महाराज श्री के यहाँ भंडारा, हमारे यहाँ भंडारा होता है ना, सब जब कथा विराम लेती है तो कथा के बाद फिर शाम के बाद फिर वो सबको पंगत जमाते हैं, सबको भंडारा देते हैं। तो 10,000, 15,000, 20,000 संत पधारते हैं। उनके चरण रज को जो है यजमान धुल करके, संत जन ही जो आश्रम वासी हैं वो धुल करके उनको माला पुष्प पहना के, चंदन लगा के सादर निमंत्रण देते हैं। तो हम लोग भी प्रसाद पाने गए। ये प्रत्यक्ष घटना मैंने देखी। मैं प्रसाद, हम लोग भी गए, सब लोग प्रसाद पाने। तो अयोध्या वासियों की अलग पंगत बैठी थी। प्रथम पंक्ति में सब अयोध्या वासी थे जो पाए होंगे। आप लोग तो पाए होंगे, आप लोग तो गए थे। तो ये लोग भी बगल में ही हैं, तो ये लोग भी गए थे, मुझे पता है। आप तो गए थे, मैं आपका नहीं जानता, आप तो गए थे। तो सब लोग पाने गए। महाराज श्री निकले व्हील चेयर पे, चूंकि चल नहीं पा रहे थे। गौरांग महाप्रभु थे, दोनों आजान बाहु थे, दोनों हाथ उनके घुटने के नीचे थे। किशोरी जी के नित्य चिंतन में साक्षात भगवत स्वरूप थे। गुरु जी ने कहा, जब सब लोग प्रसाद पा ली, अयोध्यावासी, पत्तल में थोड़ा सा बचा था एक प्रसादी। गुरु जी ने कहा अपने शिष्यों से, बोले भैया सीताराम, अयोध्या वासियों ने प्रसाद पा लिया है। अयोध्या वासियों के उच्छिष्ट प्रसादी को ग्रहण करने का अवसर आया है। आप सब लोग गुजरात, आंध्रा, उड़ीसा से आए हैं। आप सभी लोग अगर तत्काल अलभ्य लाभ लेना चाहते हैं तो इसी पे बैठ जाइए। हम लोग प्रसाद पा ही रहे थे कि उसी पत्तल में वो सारे शिष्य महाराज श्री के बैठ गए और सब उसी में पाने लगे। मैं देख करके मैंने तो महाराज श्री से प्रश्न किया, बोले लाला ये भगवत कृपा है, ये धाम वासियों की महिमा है, धन्य है अवधवासी। और ठाकुर जी क्यों ना कहें, अयोध्यावासी तो स्वयं कहते हैं हम
आप सब तो इस समय जितने दिन तक राम कथा हो रही है इतने दिन तक तो ये शिवा रेजिडेंसी नहीं है, ये भी अयोध्या बन गया है। बोल अयोध्या धाम की जय हो। बस इसको अयोध्या बनाना है। जग्गू भैया की विशेष इसमें सहयोग है, आप सब पूरे कॉलोनी वालों का सहयोग है। अब इसको अयोध्या बनाना है, तभी चूंकि अयोध्या नहीं बनेगा तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अयोध्या में ही प्रकट होते हैं। बार बार त्रेता युग में परमात्मा अयोध्या में प्रकट होते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं जब जब परमात्मा का अवतार अयोध्या में होता है, उसी अयोध्या में होता है। उस ब्रह्म की उपासना करने, उस ब्रह्म की बाल लीला का दर्शन करने हम नीलांचल पर्वत से जाते हैं वहां पे और कुछ वर्षों तक भगवान की सेवा करते हैं। तब काग रे काग तेरो बड़ भाग, कोई वर मांग ले काग। कौआ को भगवान ने वर दिया, कौआ कोई और नहीं, एक काकभुसुंडी जो नित्य नीलांचल पर्वत पे भगवान की दिव्य राम कथा को, अमर कथा को सुना रहे हैं और संत समाज सुन रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।